पहले सबसे पहले जो है, अब हम बात करने वाले हैं बीटीसी के ऊपर कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। थोड़ा सा पास इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या किया है बीटीसी ने। सही है। अगर हम देखें, बीटीसी एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। सही है। रेंज कौन सी थी? ये पूरी की पूरी एक रेंज थी, इसको हम कंसोलिडेशन फेस भी कह सकते हैं। मतलब इस कंसोलिडेशन वाली रेंज में ट्रेड हो रहा था अपना। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। मतलब ये जो एक एरिया था ना, ये वाला एरिया, ये इसका एक स्ट्रोंग लो था पड़ा। कौन सा था? स्ट्रोंग लो। इसको इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड। क्या इसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए था इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड? ये वाला लो। सही है, ये लो था पड़ा। और एक था पड़ा हमारा ये वाला हाई। सही है। अब इस हाई और इस लो के दरम्यान अभी तक हम स्टिल अप ट्रेंड में थे पड़े। सही है, जब तक हमारा ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन जो ये पूरा एरिया ट्रेड हो रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से अब बेसिकली लोगों ने क्या समझा, जब मार्केट ने इस वाले लो को अक्सर समझते हैं कि भाई ये लो हमारा मेन लो है, ये ब्रेक हुआ, इसको उन्होंने क्या समझा जी, ये हो गया हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। हालांकि ये हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यानी कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद हम स्टिल हैं बुलिश ही। जब तक हम इस स्विंग के अंदर हैं तब तक हम बुलिश हैं। जब तक हम इस स्विंग से नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम क्या थे पड़े? बुलिश थे हम इंटरनल स्ट्रक्चर में। यहाँ पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर था, चाहे वो ब्रेक हो, अप ट्रेंड में जाए, डाउन ट्रेंड में जाए, उससे में फर्क नहीं पड़ता था। जब तक हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बुलिश थे पड़े। अब जब हमारा ये वाला लो ब्रेक हुआ, हमारा लास्ट लो कौन सा था? ये लास्ट लो था ना, ये हमारा लास्ट लो जब ब्रेक हुआ तो अब हमारा क्या हो गया? हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया ब्रेक। मतलब कि हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चले गए। और अब हमारा हाई कौन सा बन गया? ये हाई बन गया, क्योंकि इस वाले हाई ने इस वाले लो को ब्रेक किया था ना। इस हाई ने पुश करके हमारा जो डाउन ट्रेंड है, हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था और हमें डाउन ट्रेंड में शिफ्ट किया था। अब एक हमारा ये मेन हाई हो गया। उसके बाद मार्केट ने हमारा लो कौन सा बनाया? ये मार्केट ने बनाया जी लो। मतलब अब ये हमारा एक स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग लो था पड़ा। अब इस वाले स्विंग हाई एंड स्विंग लो के दरम्यान जो भी हमारा स्ट्रक्चर ट्रेड हो रहा है वो हमारा क्या होगा? अगेन हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अब हम बेरिश है, अब हम क्या है पड़े? बेरिश है। अब हम कौन सी ट्रेड्स ढूंढेंगे? शॉर्ट की ट्रेड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अब हम बेरिश हैं तो हम अप ट्रेंड में, मतलब हम लॉन्ग की ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे। हम अपने ऐसे एरियाज देखेंगे जहां से हम शॉर्ट की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, जहां से हम ये देख सकते हैं कि यहां से मार्केट गिर सकती है। सही है। अब ये आपका एक पूरा का पूरा सप्लाई एरिया था। ये मैंने पहले बताया हुआ है कि क्या चीजें हैं, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीजें मैंने पहले क्लियर की हुई। अब ये हमारा पूरा का पूरा एक सप्लाई एरिया था पड़ा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब मार्केट इस वाले सप्लाई एरिया में आएगी तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन सप्लाई एरिया है, हम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड अगर हम अपना फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक, जो हमारा मेन जोन बनता है वो भी यही है। देखने 0.618 और 0.78 वाले, इसको हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट। क्या कहते हैं? गोल्डन पॉकेट कह सकते हैं। इसको गोल्डन जोन भी कहते हैं कुछ लोग। ये हमारा एक मेन जोन था, ओटी जोन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटीई जोन, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन होता है। मतलब ये हमारा एक और हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती थी। सही है। तो ये हमें दो कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती थी, एंड ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। आप जाओ ना मार्केट अपडेट्स वाले सेक्शन में, वेट अ मिनट, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एरिया मैंने आपको पंप से पहले भी बताया था कि ये पंप आएगा। इस वाली जगह पे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि यहाँ से पंप आएगा, और ये मैंने आपको बताया ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है। यानी कि हमारा नो ट्रेड जोन है पड़ा। यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। देख रहे हैं इस चार्ट पे, आपको क्लियर नजर आ रहा है। एंड सेम वैसे ही हुआ, यहाँ से हमें रिवर्सल जो है वो मिला। अब ये आपका एक क्लियर जो है ना शॉर्ट ट्रिगर था, यानी कि आप यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते थे, या आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिर सकती है। आपको ऊपर ऐसे रहता है, एंड आप टारगेट इसको करते हैं इस वाले लो को। उसकी वजह क्या है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होती है तो क्या करती है, इस तरह एक लो बनाएगी, फिर एक हाई। अब मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करेगी। क्यों? क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में। अगेन एक हाई बनाएगी, फिर इस लो को ब्रेक करेगी। क्यों? क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाईज जो है वो फॉर्म करती है। सेम अब हमें यहां से रिजेक्शन मिल गई। अब इस टाइम लोग, जब यहां से यहां तक हमें रिवर्सल मिला था, यहां से लेके यहां तक हमें रिवर्सल मिला था, तो लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे कि बस जी, अब हमारा दोबारा बुल रन शुरू हो चुका है। मार्केट जो है वो $2 लाख पे जा रही है। बीटीसी जो है वो $2 लाख पर जाएगा, ऑल्ट्स कोइन 20x 50x 100x करेंगे। लेकिन नहीं, हमें पता था कि हम डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड के ब्रेक होने का हमें वेट करना चाहिए था। लेकिन डाउन ट्रेंड हमारा ब्रेक नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू मेंटेन डाउन ट्रेंड अब हमें क्या करना है? हमें इस लो को ब्रेक करना है।
हमें इस लो को ब्रेक करना है क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में, और अगर हमें अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले हाई से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये जो आपको हाई नजर आ रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी अगर आपने अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है। इस हाई से ऊपर अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तो हम किस में हैं मेरे भाई, डाउन ट्रेंड में हैं पड़े। तब तक आपको ये नहीं सोच सकते कि भाई हम 2 लाख पे चले जाएंगे, 5 लाख पे चले जाएंगे, या 1 लाख पे भी इवन चले जाएंगे। तो जब तक हमें ये एरिया ब्रेक नहीं होता, इस एरिया से ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम बेरिश हैं पड़े। अब जो है हम नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो डिस्कस करते हैं कि अब आने वाला नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखें अगर आप इस वाले एरिया को देखें ना, ये अगेन आपके एक और सेल वॉल, ये इसको आप कह सकते हैं सप्लाई एरिया, अगेन एक आपका सप्लाई एरिया बन गया। इसको हम यहाँ अगेन रन कर लेते हैं। ये अब आपका अगेन एक और सप्लाई एरिया बन गया। कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट की थी, अपडेट पोस्ट की थी, ये आपका एक लो था, इसको स्वीप होना चाहिए था, ये लो स्वीप हुआ। सही है, ये लो स्वीप हुआ। अगेन अब मार्केट क्या कर सकती है, हम स्टिल डाउन ट्रेंड में हैं। किसमें है, डाउन ट्रेंड में है पड़े। अब अगर हम इस लो से इस लो तक, ये जो इसने लो बनाया यहां तक हम फिबोनाची ड्रॉ करें, अगेन जो हमारा एरिया बन रहा है 0.618 और 78 वाला, वो कौन सा बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। सही है, कौन सा, ये एरिया बन रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं जी, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। हमारा क्या बन रहा है, ओटी जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है, और हमारा जो मेन सप्लाई जोन बन रहा है वो भी कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है इन केस अगर यहाँ जाती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर करते 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 इन वाले रियाज में जाती है, फिर लोग क्या समझेंगे, आओ जी अगेन हमारा बुल रन स्टार्ट हो गया और हम जो है जा रहे हैं ऊपर 2 लाख 5 लाख, अगेन जी बुल रन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है, ये हमारे एक ऐसा एरिया है, नो ट्रेड जोन है, यहाँ से हमारा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से हम अगेन इन वाले लॉस को आएंगे और इन वाले लॉस के जो लॉस पड़े हैं इक्वल लॉस, इनकी लिक्विडिटी लेंगे, फिर इसकी लिक्विडिटी लेंगे, मतलब हम अपना डाउन ट्रेंड जो है वो मेंटेन करेंगे। अब जब तक अगर इन केस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो अगेन अब हमारा हाई कौन सा बन जाएगा, अब हमारा मेन हाई बन जाएगा ये वाला, ये जो हमारा है ना ये वाला हाई, ये हमारा मेन हाई बन जाएगा। इसको मैं मार कर लेता हूँ इस तरह, ये हमारा मेन हाई बन जाएगा। इन केस अगर हमारा ये वाला लो ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो दोबारा अब हमारा हाई ये बन जाएगा। तो हमें ये ऊपर जाते हैं और अगर हम इससे ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर हम अप ट्रेंड में शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर हम इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, सेल बेरिश हैं पड़े, तो हम क्या करेंगे, फिर शॉर्ट्स की ट्रेड प्लान करेंगे, किसमें, अपने हाइस के ऊपर जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होंगे, जो हमारे सप्लाई एरियाज पड़े होंगे, हम उसमें अगेन शॉर्ट की ट्रेड्स प्लान करेंगे। या हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडर नहीं है तो भाई आप प्लान ना करो। सिंपली मतलब ये है कि हम जो है अपने डाउन ट्रेंड में हैं। अब देखते हैं कि बीटीसी किन वाले लेवल्स में नीचे जा सकता है। सही है, मैं जरा 4S पे जाता हूँ। 4S पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आपको एक एरिया नजर आ रहा है ना, वेट अ मिनट, ये आपको एक एरिया नजर आ रहा है इधर, 4H के टाइम फ्रेम है पड़ा ये। इस एरिया के नीचे पूरी की पूरी क्या पड़ी थी, लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। सही है, क्या पड़ी थी, लिक्विडिटी मौजूद थी पड़ी। एंड इसके नीचे सेम, इसके नीचे एक ये एफईजी भी पड़ा हुआ था, देख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। मार्केट आई, इस फेयर वैल्यू गैप को उसने फिल किया, ये सारी लिक्विडिटी ली एंड ऊपर चली गई। अब मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देनी थी। अगर हम इस वाले एरिया में देखें ना, थोड़ा सा पीछे जाके इस वाले एरिया में देखते हैं, ये पूरी की पूरी क्या पड़ी है, ये पूरी की पूरी अगेन लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एंड ये आपका क्या पड़ा हुआ है, एक, ये आपका क्या पड़ा हुआ है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट इन वाले एरियाज में आ सकती है। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे करें ना, तो ये आपका एक लास्ट टाइम जब आपको ब्रेकआउट मिला था, आपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का देखे ना, इस वाले एरिया से 73 72 वाले एरिया से आपको रिजेक्शन बार बार मिल रही थी। हम देखें ना, ये यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली, अगेन रिजेक्शन मिली, फिर रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से बड़ी रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन, जब ये ब्रेक हुआ। तो अब ये आपको पता है, ये एक रूल है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करती है। लेकिन रीटेस्ट किए बगैर यहाँ हमें लिक्विडिटी दे के ऊपर चली गई। अब अगेन मार्केट उन वाले एरियाज में आ रही है, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट इन वाले एरियाज में आए, जो कि 72 73 वाला एरिया बनता है, 72 73 वाला एरिया बनता है। इन वाले एरियाज में आए, यहाँ से अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ से एक लो बनाए, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाए। अब आपका ये पूरा एक और सेल वॉल बन जाएगा, या आपका सप्लाई एरिया बन जाएगा। यहाँ से अगेन आपको रिजेक्शन मिले एंड आप इन वाले एरियाज में आए, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि हम 72 73 वाला एरिया में देखने को मिले, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में। अभी कोई और सीजन स्टार्ट नहीं हुआ राइट नाउ। आप ट्विटर पे जाओगे, ट्विटर जो है एकदम बुलिश हो जाएगा, एकदम बेरिश हो जाएगा। तो ये इंडिकेट हमें कर रहा होता है, अगर बुलिश हो गया तो समझ लो कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट बेरिश हो गई है तो समझ लो मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर पंपिंग ले सकती है। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। अब मुझे बताएं, मैंने इस पूरे अपडेट के अंदर, ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें दिखाई, इसमें मैंने आप लोगों को कोई कोई टेक्निकल कोई टर्म यूज की, मैंने कोई इंडिकेटर यूज किए नहीं किए ना। तो सिंपली मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताई, उसके मुताबिक मैंने आपको क्लियरली बताया कि स्टिल हम डाउन ट्रेंड में हैं।
अभी जो है आप ये प्लान नहीं कर सकते, आप यहाँ बीटीसी को बाय ना करें, ये बेहतर है आप लोगों के लिए। और हम कहाँ आ सकते हैं, इन वाले एरियाज में 72 73 वाले एरियाज में प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस के साथ। ये नहीं कि भाई ऐसे ही मुंह उठा के बोल दिया कि भाई यहाँ आ जाएगा, नहीं। प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये बातें हैं, ये चीजें हैं मार्केट में, ये हो रहा है, एंड नेक्स्ट मूव हमारा ये हो सकता है। अच्छा, ये एरिया भी अगर ब्रेक होता है ना, स्टिल अगर ऊपर देखेंगे फिर आपका एक पूरा सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। मतलब कि ये पूरी आपकी रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है, यहाँ आप बेहतर है कि इन वाले एरियाज में जब बीटीसी हो तो आप ट्रेड ना ही करो। सही है। क्यों? क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में एक तो होंगे, एंड ये आपका गेन ही आपके सारे जो है रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है, स्प्लाइस पड़ी है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टिल अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा अगर मुझे कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं तो फिर मैं ट्रेड्स प्लान करूंगा। और अभी भी अगर आप डे ट्रेड्स लेना चाहते हो ना, तो आप डे ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई आपका जो एच टी एफ आई यानी कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम है वो क्या है, बेरिश है। यार ये लाइने शाइने ना लगाओ। सही है। आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो क्या है पड़ा, वो बेरिश है। अच्छा जी, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बीडीसी की अपडेट तो आप लोगों को मिल गई। क्वेश्चन है तो आप अपना क्या कहते हैं रिएक्शन रिएक्ट करें, इधर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फिर। सही है। आप रिएक्ट कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ये रिएक्ट का आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा होगा। सही है। रिएक्ट करें, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अब्दुल्ला अवान। अच्छा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अब्दुल्ला अवान, आप आ सकते हैं। अनम्यूट आपको कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दिशान भाई, मुझसे ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मैं बस वो डिस्कस करना चाह रहा था हम्म। कि एक कॉइन था, उसके अंदर मेरी होल्डिंग थी काफी ज्यादा ना। हम्म। नाम था उस कॉइन का वर्चुअल। विर्चुअल अब जी। वो अब वो डेली बेसिस पे लोअर लो बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि यार वो कॉइन रिवर्स करेगा भी कि नहीं करेगा, और मेरा डीसीए करते करते भी अगर मैं करूँ तो कहाँ तक कर सकता हूँ कि उसके बाद फिर मैं उसकी इनवैलिडेशन रखूँ, क्योंकि वो कॉइन अभी डेक्स पे उसने पंप किया था ऑलमोस्ट 25,000% ना। हम्म। $5 तक प्राइस की थी, हम्म। और मैंने तकरीबन $3 से उसको उठाना शुरू किया स्पॉट पे, और अभी ऑलमोस्ट वो 0.6 पे आ गया। हम्म। एक्स पे भी जो पंप किया था वो किया था 0.5 से, उसने पंप किया तो उसका एक रिवर्स लाइक जहाँ से पहले खड़ा रहा उस पे, फिर उसके बाद 0.5 से दोबारा ऊपर गया था। हम्म। लेकिन अब जो है वो क्या नाम है 0.6 समथिंग पे आया हुआ है। पॉइंट हम्म। उसको भी देख लिया वर्चुअल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। यार ये ड्रॉ शुरू ना करो, कैसे कैसे ऑप्शन जो है वो क्लोज होता है, मैं देखता हूँ इसको। ड्रॉइंग श्रंक ना करो। सही है। अच्छा, ये विर्चुअल का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है अब्दुल्ला। जी हाँ, ये जी। तो भाई बिल्कुल मरा पड़ा है, बिल्कुल ही ना। आपके पास बचा है। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपने ऊपर बाइंग किया तो भी आप वेट करो, या डीसीए करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब ये बेसिकली ना ए एजेंट का कॉइन है पड़ा। सही है। ए एजेंट सही। नैरेटिव है पड़ा एक, जो कि उसने हाइप पकड़ी है बहुत ज़्यादा एकदम, और उसके कॉइन्स जो हैं वो पंप हुए हैं। एंड जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं, अच्छा खासा पंप हुआ है, जैसे आप बता रहे थे 25,000% पंप हुआ है, ग्रेट है। लेकिन ये एआई एजेंट का कॉइन था, आपको हाइप मिली, लोगों ने इसको पंप किया, एंड अगेन आपके ऊपर जो बिग वो हैं पड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने आपके ऊपर डंप कर दिया। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो इसको चुप करके होल्ड करें, जब तक ना आपका ये आपका बन गया हाई, ये एक लो बन गया, ये अगेन हाई, जब तक आपका ना ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता ना, ये इस वीक से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती। 1.37 जो है आपका सेंट बन रहा है, इस वीक से ऊपर आपको जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती ना, तब तक आप किस में हैं, डाउन ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि आपका जो एच टी एफ है वो आप डाउन ट्रेंड में है पड़े। अब आप थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, 4H पे, ये कर बेसिकली क्या रहा है, ये बेसिकली ना जाएगा सही ऊपर अभी रिसेंटली, अब ये जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये जो पूरा का पूरा एरिया जनरेट हो रही है, पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इसको लेने के लिए, इस पूरी लिक्विडिटी को लेने के लिए। ये आपका पूरा सप्लाई एरिया बन रहा है, मार्केट इन वाले एरियाज में जाएगी। इन वाले एरियाज में अगर जाती है तो आप क्या करो, आप थोड़े से ना अपने लॉसेज यहाँ बुक कर लो। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से ऊपर हो गए ना, थोड़े से लॉसेज यहाँ बुक कर लो। अगेन जब आपको यहाँ से दोबारा ये नीचे जाता हुआ नजर आए अपने डिमांड एरियाज में, इन वाले एरियाज में, यहाँ आपको अगेन अगर आपको कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, आपको कोई बुलिश शाइन मिलता है, सही है, शॉर्ट टर्म में, तो आप अगेन यहाँ अगेन वो जो आपने बुकिंग की थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की थी, वह उसको आप दोबारा डिप्लॉय करो मार्केट में। यहाँ से अगेन आप थोड़ा सा ऊपर के लिए यहाँ दोबारा आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लो। मतलब अगर आपको थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, आपको पता है इन चीज़ों का, तो भाई आप इस तरह जो है अपना जो नेक्स्ट एक्शन है, प्ले आउट है, आप प्लान कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई डीसीए करने की जरूरत नहीं है, चुप करके सिर्फ अभी इसको होल्ड करो। ऊपर जाएगा इन वाले रियाज में ना, 94 सेंट $1 इन वाले रियाज में भी जाएगा इंशाल्लाह, टेक्निकली ये बता रहा है। सही।
जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आपको मैं, ग्रेट हो गया। अच्छा, मैसेजेस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, 10 साल तक होल्ड कर लो। पॉइंट आओ, और ए आर और आरडा के बारे में बताएं, मैं भी बता दें, हमें भी बता दें। ए आर और आरडा, ए आर अच्छा कॉइन है, आरडा भी अच्छा कॉइन है, होल्ड करें। अब एक एक कॉइन के मैं स्पेसिफिक एनालिसिस करके तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन होल्ड करें, इंशाल्लाह सून पंपिंग आएगी। निशान भाई, पी एफ 70% डाउन है फ्रॉम प्रीवियस मार्च। होल्ड करें, मेरा भी डाउन है, पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन है, मैंने भी होल्ड किया हुआ है। ट्रेडिंग फंड्स जो हैं उनसे ट्रेड करें, खर्चे पानी निकालें। एंड जो आपके, आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग देखो यार, इन्वेस्टिंग जो है ना वो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। बुल जो है वो आना है, फॉर श्योर आना है। ऑल सीजन आना है अभी, उसकी वजह मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप जाके देखें ना, इधर आप जाएं। यहाँ जाने के बाद आप सर्वर ज्वाइन करेंगे ना, सर्वर ज्वाइन करने के बाद ये सेशन रिकॉर्डिंग में जाओगे ना, तो ये जो मैंने लास्ट सेशन किया था, ये लाइव लर्निंग सेशन नहीं, ये जो मैंने किया था ना, बिटकॉइन एनालिसिस और ऑल्ट कॉइन इनसाइट, इसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है कि ऑल सीजन कब आएगा एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर की हुई हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ होल्ड करो। अच्छा, किसी का, अच्छा अब्दुल्ला वान एंड, और कौन है भाई? ताहा हाशमी, ताहा भाई आप कर सकते हैं, आप तो अनम्यूट ही हैं। अल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ताहा भाई। फंडामेंटली आपने कुछ बताना है या मैं बताऊं? आप बता दें, कोई मसला नहीं। फंडामेंटली मतलब के न्यूज़ के हवाले से? हाँ, जो मार्केट में इस टाइम सिनेरियो जो चल रहा है, ये जो हम्म, ट्रेड वॉर चल रही है, ये सारी चीजें आप बता इसके। सकते हैं, आप कोई मसला नहीं, बताएं। ओके एवरीवन, सो अब बात करते हैं, आपको सारा चार्ट के ऊपर टेक्निकल से जान भाई ने समझा दिया, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ना अपने भी प्रीमियम में शेयर किया, वहाँ पे प्रीमियम मेंबर्स भी आए हुए हैं, सो दैट्स वाई ना मैं उन्हें भी इसी सेशन के अंदर ना बता दूँ। सो एवरीवन, सीन है कुछ ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये था कि समिट के ऊपर हमारे पास बहुत सारे लाइक हमें प्रॉपर एक रोड मैप मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट, वो कैसे बाय करेगी, और सारा एक रोड मैप हमें मिलेगा कि हमने बाइंग अपनी कैसे करनी है, और सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमारे पास समिट के ऊपर भी वही हुआ, वही खचकाना। हमारे हमेशा से ट्रम्प साहब अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट की भी अनाउंसमेंट करके, वादे पे वादे, वादे पे वादे, वही सारी चीज़ें करके, और वो समिट भी हमारे ऊपर कोई बुलिश न्यूज़ हमारे पास नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ट्रेड, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले ट्रम्प साहब ने यही कहा है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे कि कनाडा के प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो हमारे पास और कौन सा था, चाइना, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ना हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है? टैक्स होते हैं हैवी किस्म के, कि इनकी अगर आप इंपोर्ट्स करेंगे ना, तो आपको इसके ऊपर एक बड़ा हैवी टैक्स पड़ेगा। अब कनाडा का जो नया प्रेसिडेंट आया, उसने भी आके यही स्टेटमेंट अभी दी है कि भाई, अमेरिका को पहले तो कनाडा की रिस्पेक्ट करनी होगी, और हम भी अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, ठीक है। उधर से चाइना ने अभी अमेरिकन प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर सारे टैरिफ्स लगा दिए, ठीक है। और ट्रम्प हमेशा से मैनिपुलेशन करने में माहिर है, और बहुत सारे लाइक रिसर्चेस, बहुत सारी चीजें ये भी कह रही हैं, क्योंकि अब ये देखो ना, ट्रम्प की जो अपनी कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, अगर उसका वॉलेट देखा जाए, हमें ये कह रहे हैं कि भाई कार्डानो, एडीए, एक्सआरपी हमारे नेशनल रिजर्व के अंदर हम रख रहे हैं, ठीक है। इन्हें डिजिटल एसेट्स वाली फॉर्म के अंदर ना, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक अलग है, और उसके अंदर एक हमारे पास एक लाइक कह लो फॉर्म है हमारे पास डिजिटल एसेट्स, जिसके अंदर हमारे पास एडीए, कार्डानो, एक्सआरपी आ रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन और इथेरियम। तो इनके जब वॉलेट्स देखते हो, तो कहीं भी ये ना कार्डानो, ना एक्सआरपी, ना सोलाना, कुछ भी बाय नहीं कर रहे ब्रो, ठीक है। जब ये बाय नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर बहुत सारे ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इनके जो ओनर्स हैं, वो ट्रम्प से अंडर टेबल इन्होंने डील की हो, इस बेस के ऊपर कि भाई लाइक हम स्टक हैं इसके अंदर, और मैनिपुलेशन वगैरह ये सारी चीजें करके इनके साथ डील की, और दैट्स वाई इसने इन्हें अपना नेशनल रिजर्व एम ही आके कहानी डाल दी है, और खुद ये बाय नहीं कर रहे, ये सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इसके और बहुत सारे रिसर्चेज हैं, हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन मेरा जहाँ तक एनालिसिस कहता है कि ये काफी हद तक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे पास ट्रम्प साहब सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहे। और अगर हमारे पास बिटकॉइन जिन लेवल पे, शान भाई ने आपको सारा बता दिया, इन लेवल्स पे आता है, तो यहाँ पे आके ये काफी ज्यादा हमारे पास लाइक
एक किस्म का कंसोलिडेशन वाले एरिया में हम फेस में जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगर कह लो कि क्या कहते हैं उसे, अब मुझे लफ्ज नहीं आ रहा, हालांकि माइंड में है। सो बहरहाल यहाँ पे आके ना हम बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, हाँ, इस वाले एरिया में। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो लॉन्गर्स हैं, हर बंदा ऑप्शन ट्रेडर सारे लिक्विडेट हो जाएंगे भाई। ठीक है, लेसन लाइक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये जो एरियाज बहुत जब सारा। इस एरिया में आएगा ना, जब इस वाले एरिया में आएगा तो भाई पीछे क्या बचेगा। ये इस एरिया में हर किसी को लिक्विडेट कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ, मार्केट से लिक्विडेट हो exactly, चुके हैं। तो बेचारे जो रिटेल ट्रेडर है वो तो फ्रस्ट्रेट हो गए भाई, वो तो रुल जाएगा ना, वो कहेगा बस अब इधर वही, इस वाली जगह पे ना, इस वाली जगह पे ये होगा डिसबिलीफ मोड। मतलब कि हर कोई ये सोच रहा होगा ऑल सीजन कैंसिल हो गया है, अब बिटकॉइन exactly। पंप नहीं करेगा, बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। आपको पूरे ट्विटर पे नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो आपके और मार्शल उसके आर्ट बाद से। एक और हाँ। बड़ा सिनेरियो क्या प्ले होगा, इस एरिया में आने के बाद ना बिटकॉइन कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ठीक है, हो उसके अंदर सकता है। आपको कोई पंप इस तरह का नजर ही नहीं आ रहा होगा। आप उस वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड करोगे कि यार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये और नीचे आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो हम बेरिश ट्रेंड में हैं। तो ये सारी चीजें जब प्ले होंगी ना, तो हर बंदा आके कहेगा बिटकॉइन यहाँ पे स्टक हो गया, बिटकॉइन ने बस ऑल टाइम हाई जो बनाना था बना लिया, सारी चीजें बना ली। रिटेलर सारे एग्जिट हो जाएंगे, सारे निकल के भाग जाएंगे, और वहां से एक मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और रिटेलर सारे अपने हाथ धो के लसन लगवा के लॉसेस में बैठे होंगे। बस फिर उनका कुछ नहीं बनेगा। और अगर देखा जाए और ना, और अगर देखा जाए तो ये साइकिल ऐसे ही रिपीट हो रही है। आप पास हिस्ट्री को उठा के देखें, यही हो रहा है। मतलब कुछ और हुआ ही नहीं है ना मार्केट में। न्यूज आ रही है ट्विटर बुलिश हो रहा है, हाँ मार्केट बेरिश हो रही है। ट्विटर जो है वो बुलिश हो रहा है, मार्केट बेरिश हो रही है। ट्विटर बेरिश हो रहा है, मार्केट बुलिश हो रही है। मतलब वही आप तो। ना जाके थोड़े से एनालिसिस करें। और मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लिटरली। मैंने आपको पहले भी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में वॉइस करके बताई हैं कि अगर कोई न्यूज़ आती है ना, अब यहाँ देखें ना, इस वाली जगह पे कल की बात है, न्यूज़ आई कि कनाडा जो है उसने टैरिफ्स लगा दिए हैं, और वो कह रहा है कि अमेरिका जो है जब तक हमारे तक कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक हम कोई अच्छी हमारे से भी खबर ना रखे, तो ये मार्केट यहाँ से डाउन चली गई। अब देखें टेक्निकली क्या था, टेक्निकली हमें पहले से पता था भाई यहाँ से मार्केट ने मूव लेना है डाउन साइड पे। सही है। टेक्निकली पहले से वो चीज़ प्रिडिक्टेड होती है, वो पहले से होना होता है। सिर्फ उस चीज़ को पुश करने के लिए ना एक छोटी सी न्यूज़ दे देते हैं। तो Exactly। मैं तो इन न्यूज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि इनकी वजह से और ही मार्केट दूसरा चलती है। ध्यान भी, हमारे पास सीपीआई डाटा भी आ रहा है। अगर वो हमारे पास लाइक महंगाई कम होती है यूएस के अंदर, सीपीआई डाटा पॉजिटिव आता है, देन हम लाइक बिटकॉइन के अंदर एक बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म, ऑन शॉर्ट टर्म देख सकते हैं। और लाइक अगर ये दोबारा बुलिश हायर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ऑन हायर टाइम फ्रेम, और हम उसमें अप ट्रेंड में आ जाते हैं, देन सारी चीजें ओके हैं। ठीक है, मुझे तो यही बेहतरी लगता ये है ना, देखें देखते हैं। ये अब आम आवाम के लिए ना क्या है, देखें आम आवाम जो है, अब ये पंप आएगा ना, ये वाला ये बुलिश हो जाएंगे, ट्विटर बुलिश हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से एग्जैक्टली, डंप। मतलब कि ये एग्जैक्टली। ऐसे सिनेरियो चलता रहेगा। अब आपने खुद थोड़ा समझदार बनना है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग में मैं शेयर कर दूंगा। तो और अगर जितने लोग सीपीआई यहाँ बैठे डाटा हैं सही प्लीज नहीं समझदार आता, बने। नहीं आता तो फिर बेरिश है भाई। ओवरऑल ही मार्केट बेरिश है, टेक्निकली बेरिश है, फंडामेंटली बेरिश है, हर तरह से भाई और फिर लसन। ये भी नहीं है कि सिर्फ जो आपके एच टी एफ है वो बुलिश है, आपका 4H बुलिश, 1H, 4H हाँ, बेरिश, 1H मतलब LTF HTF हर चीज बेरिश है। एग्जैक्टली। जब तक हम अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होते भाई, मैं तो आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा कि भाई आप ट्रेड्स लो ये करो। बात रहती है ऑल्ट्स की, ऑल्ट्स भाई मरे पड़े हैं। बीटीसी डोमिनेंस टॉप पे है, हमें कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं। आपको बता दूंगा कि भाई ये मैंने पहले से देखे ना, मैंने क्या बताया हुआ है। ये आप देखें जरा, ये प्रॉपर एनालिसिस आपको करके दिए हुए हैं, इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मुझे बताएं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, इट टेक्स टाइम, ये नहीं कि 2 महीने में, 1 महीने में हो जाएगा। कहानी वही 52-30 दिन की है। ये देखो, ये देख रहे हो ये क्या हुआ, एक एकदम में मार्केट ने सारी ऐसे गिरी, बीटीसी डोमिनेंस आपका ऑल सीजन 2021 का स्टार्ट हो गया। होगा इधर भी ऐसे ही। बीटी ईथ बीटीसी को जाके देखो, स्टिल आप किस में हो, ये देखो इसका भी ऐसे होगा, सेम टू सेम। मतलब कि होगा वही ऑल सीजन 2 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का। लेकिन आपको सताया ऐसे जाएगा ना कि आप बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर साइड पे हो जाओगे। टिकेगा वही जो कि जिसको पता है मार्केट की साइकिल कैसे वर्क करती है, और वही ज्यादातर लोग पैसा क्रिप्टो बनाएगा। ही छोड़ देंगे, ट्रेडिंग ही छोड़ हाँ। देंगे, कहेंगे भाई क्या है हाँ ये, बस वही आता ही पैसा नहीं है, बनाएगा। मुझे ये सिर्फ बातें हैं। चलिए जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है, कोई अनम्यूट होना चाहता है तो आप ना रिएक्ट कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सही है, हैंड रेस कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो चैट में भी पूछ सकता है, अगर वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कराना चाहता। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है लाइव आके, तो आप वो कर सकते हैं, रिएक्ट करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। नेर के एनालिसिस कब तक आ सकता है? यार ये तो मैंने अब आपको बता दिया है ना, कब तक आ सकता।
अब ये मैं और कोई धोनी बाबा तो नहीं हूँ कि आपको ये बता दूं कब साथ लेकिन हम बेरिश हैं। और मतलब इस एरियाज में हमें आना चाहिए इन केस अगर हम इसी डाउन ट्रेंड को मेंटेन करते हैं तब। ये एरियाज मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अच्छा जी। ऑल सीजन कब तक आ सकता है? ऑल सीजन मैंने आपको बताया है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि जब तक आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करा सकते डिसबिलीफ मोड में, जब तक आपको नहीं डालते तब तक नहीं आने वाला ऑल सीजन, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपका पोर्टफोलियो 40% डाउन है, मेरा भी इतना ही डाउन है 30%, लेकिन वो कौन सा है? वो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है पड़ा, ट्रेडिंग वाला नहीं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हर किसी का डाउन है। आप अकेले बंदे नहीं है जिसका पोर्टफोलियो डाउन है। ता भाई का भी डाउन है, मेरा भी डाउन है। और जो इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं ना कि मेरा भी डाउन नहीं है, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस वाले डंप से कोई बचाओ। ग्रेट है। है किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जो है हम लाइव को एंड करते हैं। और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं फिर। 70% तक आता है तो मैं डीसीए करूँगा। हाँ देख लें अपने स्ट्रेटजीज को, अपने स्ट्रेटजीज के हिसाब से चलें। अगर आपको लगता है कि भाई आएगा डाउन तो कर लीजिएगा। घर बेच के वकार जगह पे जा रहे हो हैं? वकार जगह के स्टूडेंट लगते हो। चले जी, ग्रेट हो गया। आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए एंड आपको अपडेट्स भी मिल गई। ताहा भाई भी आए, उन्होंने आपको बताया कि नेक्स्ट फंडामेंटली मतलब क्या हो सकता है। इकोनॉमिकल एनालिसिस उन्होंने आपको करके दिखाई। इसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, इकोनॉमिकल एनालिसिस। जैसे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, तो ताहा भाई ने आपको जो बताया इसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल एनालिसिस। इकोनॉमिकल एनालिसिस आपको करके दिखा दिया, आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा दिया, आपको फंडामेंटल्स बता दिए, आपको ऑल सीजन का बता दिया, आपको बीटीसी का बता दिया नेक्स्ट मूव क्या होगा, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। अब तकरीबन हर चीज़ बता दी है। एंड अब आपको सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम चलते हैं बस। डीफाई नैरेटिव फ्यूचर में अप ट्रेंड जा सकता है फंडामेंटल्स के हिसाब से? क्या लगता है आपको यार? हर नैरेटिव की बारी आएगी। ये जो कहते हैं ना कि भाई एक नैरेटिव या एआई जाएगा या जो है आरडब्ल्यू जाएगा या कोई एक और ए एजेंट्स का नैरेटिव जो है ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर नैरेटिव की बारी आती है, साइकिल ऐसे वर्क करती है। मनी फ्लो हर कैटेगरी में आता है, हर नैरेटिव में आता है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। क्लियर क्लियर लिखते हैं चैट में, फिर हम चलते हैं। सारे चैट में क्लियर लिखते हैं कि भाई क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। चले जी, ग्रेट हो गया। क्लियर क्लियर। मैं फैज़ान शेख हूँ इंस्टा वाला। ईशान भाई मेरे मिस्टर क्रिप्टो में मैंने आपका सेशन लिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया आपने जी। थैंक यू। चले जी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशंस लाजमी ज्वाइन किया करें, आपको पता है बड़े इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, सो नहीं सारी की सारी चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।